एक बार की बात है। एक शरारती बंदर बाइक पर बैठकर केले लेकर बाजार जा रहा था। हवा में बाल उड़ रहे थे। बंदर खुद को हीरो समझ रहा था। तभी अचानक सामने से एक गड्ढा आ गया और उसकी बाइक फिसल गई। धड़ाम! बंदर गिर पड़ा और सारे केले सड़क पर बिखर गए। पास के पेड़ों से बाकी बंदर दौड़कर आए और बोले, अरे वाह, आज तो दावत है। कुछ ही मिनटों में सारे केले साफ। बेचारा बंदर दुखी होकर वहीं बैठ गया और बोला, आज तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। तभी अचानक आसमान से रोशनी सी उतरी और एक मीठी आवाज आई, जब तुम दूसरों के साथ बांटोगे तभी असली खुशी मिलेगी। बंदर ने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे वो किसी जन्नत जैसी जगह में है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों पर ढेर सारे केले और सब बंदर खुशी खुशी मिलकर खा रहे थे। उसे समझ आ गया, असल जन्नत वो नहीं जहां सब कुछ अकेले मिले, बल्कि एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसे जल्दी हार मानने की आदत थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, जो बच्चा इस साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार पूरी मेहनत करेगा। शुरू शुरू में राहुल रोज पढ़ाई करता, समय पर उठता और अपने काम पूरे करता। लेकिन कुछ दिनों बाद पढ़ाई कठिन लगने लगी। गणित के सवाल समझ में नहीं आते थे और अंग्रेजी भी मुश्किल लगती थी। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर खेत के पास बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने अपनी परेशानी बता दी। किसान मुस्कुराए और बोले, देखो ये खेत, अगर मैं एक दिन पानी ना दूं तो क्या फसल उग जाएगी? राहुल ने कहा, नहीं। किसान बोले, ठीक वैसे ही मेहनत भी रोज करनी पड़ती है। बीच में छोड़ दोगे तो फल नहीं मिलेगा। राहुल को बात समझ आ गई। उसने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू की। जो समझ नहीं आता वह शिक्षक से पूछता। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। समय बीता और परीक्षा का दिन आ गया। राहुल ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर था। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उस दिन उसने सीखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए।